पढ़ना है हमें अभी क्या, कूलाम का नियम। क्या पढ़ना है दोस्त, कूलाम का नियम पढ़ना है हमें अभी। तो इसको हम जो है बॉक्स के अंदर रखते हैं शानदार तरीके से, और हम लोग पढ़ते हैं कूलाम का नियम। देखिए सबसे पहले कूलाम के नियम का स्टेटमेंट आप समझिएगा। इसमें भी क्या होता है, दो आवेश होता है। जब भी हम कूलाम का नियम को समझेंगे ना, तो इसमें आवेश के बारे में, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में हम लोग किसके बारे में पढ़ते थे, तो द्रव्यमान किसी भी पिंड के बारे में पढ़ते थे। लेकिन यहां जब हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे ना, तो इसमें आवेश के बारे में डिस्कस करेंगे। दो आवेश है हमारे पास। क्या है बच्चों, दो आवेश है, पहला आवेश दूसरा आवेश। ठीक है, पहला आवेश एंड दूसरा आवेश। अब यहां पे आप ध्यान से चीजें समझिएगा। इसके बीच की जो दूरी है ना, वो दूरी है हमारा आर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, ओनली आर। दोनों के बीच की दूरी है हमारा क्या दोस्तों, आर है। ये हमारा है Q1, ये है हमारा Q2। ठीक है ना, क्लियर है चीजें। दो आवेश है Q1 एंड Q2। अब ध्यान से चीजें समझना है कि जो कूलाम का नियम है, इसका डेफिनेशन आप लोगों को कैसे बोलना है। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, मतलब कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच का आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल का सीधा समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पूरा स्टेटमेंट है। तो दो स्टेटमेंट, दो लाइन इसमें आता है। पहला लाइन क्या आता है बच्चों, कि जो आकर्षण हम लिखते हैं, लिखे इन दोनों पिंड, ये जो पहला हमारे पास चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2, दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल। दोनों का परिणाम क्या है, इसका परिणाम Q1, इसका परिणाम Q2 है कि नहीं है। दोनों का परिणाम Q1 और Q2 है। तो दोनों के परिणाम के गुणनफल, गुणनफल का सीधा क्या होता है, ये तो सीधा समानुपाती होता है। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना, सीधा समानुपाती। एवं यही बल जो F बल है, बल को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही बल इन दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी क्या है, बीच का दूरी तो R है, बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पे दो स्टेटमेंट ऐड है कि नहीं है। तो दो स्टेटमेंट क्या क्या है, एक जो बल है हमारे पास, बल सीधा समानुपाती होता है परिणाम के गुणनफल का। तो दोनों को गुणा कर दीजिए, Q1 इंटू Q2, और ये हमारा इक्वेशन नंबर पहला बनकर आ चुका है। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड हमारा सेकंड जो आता है ना, सेकंड यहीं से, दैट इज यहां से हम लिखेंगे क्या, कि ये जो बल है, फिर से बल को हम लिखेंगे बल व्युत्क्रमानुपाती होता है किनके, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच का दूरी क्या है हमारे पास, तो बीच का गुरुजी दूरी जो है हमारा स्मॉल r है। तो स्मॉल r लेंगे, स्मॉल r। अब यहां पे बोला है वर्ग भी कीजिए, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, और व्युत्क्रमानुपाती तो 1/r का स्क्वायर। और ये हमारा निकल कर आ गया इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ध्यान से समझिएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम जो है देखिएगा, अब हम इसको थोड़ा सा, ठीक है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत सॉरी। अब समीकरण 1, इसके आगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से
ठीक है, तो दोनों को मिला दीजिए। F समानुपाती Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये निकल कर आएगा जाएगा ना दोस्तों, ये निकल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं, देखिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से जो है मार्क खींच देते हैं, ठीक है, और ये इसको इधर कर देते हैं, बॉक्स बन गया। इस बॉक्स में यहाँ ये वाला स्टेटमेंट अब यहाँ पे चलेगा हमारा। क्या करना है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो समानुपाती चिन्ह है, देखिएगा, F इक्वल टू, यहाँ पे जो ये समानुपाती चिन्ह है ना, इसको अब हम हटा देंगे। तो हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता है जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमारा निकल कर आ गया इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये F इक्वल टू हमारे पास क्या निकल कर आ गया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन था। और यहाँ से ये चीज़ें आने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों से ये पूछा जाता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है। तो इसका इक्वल टू सबसे पहले ये होता क्या है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये एक कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है। ये हमारा क्या है, समानुपाती समानुपाती नियतांक है। ये हमारा समानुपाती नियतांक है और इसका एक फिक्स वैल्यू होता है। इसका वैल्यू आप लोग याद रखोगे, इसका वैल्यू होता है बाबू 9 इंटू 10⁹। ये इसका वैल्यू होता है, इस चीज को ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये जो है F इक्वल टू, ये जो कूलॉम के नियम का जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अब ये जो है यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो निकला हुआ है बाबू, ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई, समानुपाती नियतांक बोला जाता है, जिसका एक फिक्स वैल्यू है। वो वैल्यू कितना होता है, तो 9 इंटू 10⁹ इसका वैल्यू होता है। क्लियर है चीजें, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक नया वर्ड देखने को आप लोगों को मिलेंगे। नया वर्ड क्या देखने को मिलेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, या इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम, 1 मिनट। ये जो है पूरा का पूरा डेरिवेशन है, आप चाहो तो इसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि हम इसमें कुछ भी कट नहीं किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कूलॉम का नियम है पूरा। चलो हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, आ जाओ, देखो इधर लिख देते हैं। यहाँ पे हम इसको जो है एक स्लाइड ले लेते हैं, ये वाला मार्क कर दिए, और यहाँ से हम जो है यहाँ पे एक नया वर्ड आता है एप्सिलॉन नॉट। ये है ना यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया ना हमारे पास। तो यहाँ पे एक नया वर्ड देखने को मिला है एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना बाबू, ये क्या है, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता है। इसको क्या बोला जाता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। क्या बोला जाता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता बोला जाता है उसको, ठीक है। गुड, बिल्कुल। 9 इंटू 10⁹ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू। अब यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन को बोला जाता है निरपेक्ष विद्युतशीलता। आप लोग नोट करते जाइएगा, निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है, इसको बोला जाता है निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसको
शून्य में या निर्वात में, शून्य बोले निर्वात बोले एक ही चीज है, शून्य या निर्वात का जो है निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन होता है। क्लियर है? अब इसका कुछ फिक्स वैल्यू होता है जो आप लोगों को याद रखना है। 8 पॉइंट इसका जो है फिक्स वैल्यू होता है जो कि याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये चीज। लड़का सब रे ध्यान से करा कर नोट कर ले, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। 8.854 ये इसका फिक्स वैल्यू है। 8 इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लिख देते हैं, ये 4 है ना लास्ट वाला। 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻12 ये इंटू है ना। ये थोड़ा सा लिखते लिखते मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी जो है ना थोड़ा सा ये आ जाता है कभी कभी, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है ना, तो हम थोड़ा सा सही कर देते हैं, नहीं तो वो लगेगा कुछ और है। अब सही है, मल्टीप्लाई का ये सिंबल है। क्लियर है ना? तो ये याद रखना है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 जो है इसका वैल्यू होता है, और इसका एसआई यूनिट होता है इसी का कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका जो है यूनिट होता है। आप इसको भी याद रखोगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस वाला जो है ये वाला जितना भी अभी बताए ना आप लोगों को हम, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट, ये था हमारा 9th का, जिससे कि ये चीजें रिलेट होती है। तो ये हमारा कूलम्ब का नियम कंप्लीट है।